Good morning, students. I hope you all are fine and fit at your home. In the last lecture, we have done a question number 1 to 8 of exercise 12.3 and 2 examples has been remained. So we can start with the example number 9 of exercise 12.3. You can write the question from textbook, okay? So question number 9 is, what should be value of a? We want to find the value of a if the value of 2x square, if the value of 2x square plus x minus a equal to 5, where x is equal to 0. ठीक है, अब दिस इज द वन काइंड ऑफ द इक्वेशन जहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में एक एक्सप्रेशन दिया गया है, राइट हैंड साइड में एक वैल्यू दी गई है. अब हमें इस एक्सप्रेशन में ए की वैल्यू चाहिए कि ए कितना होगा. उसके लिए हमें x की वैल्यू 0 लेनी है. क्या लेनी है? x की वैल्यू 0. इट मीन्स we have substitute the x as a 0 in the given expression. Okay, so 2 as it is, 0 square plus 0 minus a is equal to 5. अब देखिए 2 into 0 become a 0, क्योंकि 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है और वो 0 अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा. ये 0 भी एज इट इज़, क्योंकि 0 की कोई वैल्यू होती ही नहीं है. माइनस ए इज इक्वल टू 5. अब 0 प्लस 0 माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस ए इज इक्वल टू 5. बट क्वेश्चन में इस तरह से बताया गया है कि हमें ए की वैल्यू चाहिए, माइनस ए की वैल्यू नहीं चाहिए. समझ आ रहा है? हमें क्या चाहिए? सिर्फ ए की वैल्यू. पर यहाँ पे तो माइनस है, तो हम क्या करेंगे? दोनों साइड माइनस मल्टीप्लाई करेंगे. -1 इंटू माइनस ए इज इक्वल टू -1 इंटू 5, क्योंकि यहाँ से हमें माइनस रिमूव करना है, इसीलिए हम बोथ साइड मल्टीप्लाई विद द -1. सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस. यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 1 ज़ा 5 प्लस माइनस माइनस. तो यहाँ पे जो मुझे वैल्यू मिली थी वो माइनस ए की मिली थी, पर क्वेश्चन में हमें सिर्फ ए की वैल्यू चाहिए थी, तो हमने दोनों साइड माइनस मल्टीप्लाई करवा दिया. तो ये माइनस वाला टर्म प्लस हो गया, ये प्लस वाला टर्म माइनस हो गया. जब भी आपको किसी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी होगी, जब भी आपको कोई भी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी होगी, तब वेरिएबल माइनस नहीं होगा. वेरिएबल कभी माइनस नहीं लिया जाएगा. लिया क्या जाएगा? उसके सामने साइड वाला माइनस. इसलिए जब भी आपको कोई वेरिएबल के साथ माइनस दिखाई दे तो उस माइनस को हम सामने भेज देंगे. ठीक है. अब क्वेश्चन नंबर 10. सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशंस एंड फाइंड इट्स वैल्यू व्हेन a इज इक्वल टू 5. a इज इक्वल टू 5 and b is equal to -3, and expression is 2 into a square plus ab plus 3 minus ab. तो पहले इसको सिंप्लीफाई करने को बोला है, तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे. अब यहाँ पे तो कुछ सिंप्लीफाई नहीं होगा, यहाँ पे भी कुछ नहीं होगा. यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होगी. कौन सी प्रॉपर्टी? डिस्ट्रीब्यूटिव. तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो 2 है वो ए स्क्वायर के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, और 2 है वो ए बी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा. तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस 3 एज इट इज़ माइनस ए बी एज इट इज़. अब 2a स्क्वायर एज इट इज़, क्योंकि यहाँ पे ए स्क्वायर वाला कोई दूसरा टर्म नहीं है, मतलब लाइक टर्म उसके जैसा नहीं है, प्लस 2ab. अब ab वाला कोई है? यस सर. तो लास्ट टर्म इज द लाइक टर्म ऑफ
AB +3 लास्ट में लिख लिया। 2A² एज इट इज़। अब 2AB में से एक AB गया, 2 चॉकलेट में से एक चॉकलेट चली गई, कितनी चॉकलेट बची? 1। तो यहाँ पे आ जाएगा सिर्फ AB, क्योंकि 2AB में से एक AB माइनस होगा, +3 एज इट इज़। ये हो गया मेरा सिंप्लीफाइड टर्म। अब हमें वहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। पुट A = 5 एंड B = -3 सो दैट 2 एज इट इज़, A की जगह पे हमें लिखना है 5 का स्क्वायर, प्लस एज इट इज़ A की जगह पे लिखना है 5, B की जगह पे लिखना है -3, +3 एज इट इज़। अब 2 एज इट इज़, 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25। यहाँ पे प्लस एज इट इज़, 5 3 = 15, बट 5 प्लस है 3 माइनस है, तो आंसर रहेगा माइनस। 5 3 = 15 +3 एज इट इज़। 25 2 = 15 प्लस माइनस माइनस 15 +3। 50 minus 15 become a 35, 35 plus 3 become a 38 is our answer। तो ये एक्सरसाइज 12.3 के 2 एग्जाम्पल बाकी थे जो लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट नहीं किए थे, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। इसी के साथ यहाँ पे ये एक्सरसाइज 12.3 कंप्लीट हो रही है, जिसमें हमने सीखा किस तरह से कोई भी एक्सप्रेशन हो, उस एक्सप्रेशन में किस तरह से हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके उसको न्यूमेरिकल में आंसर ला सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरी एक्सरसाइज में हमें यही सीखना था कि किस तरह से हम वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे एक्सप्रेशन में। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन के साथ मेरी एक्सरसाइज 12.3 यहाँ पे कंप्लीट हो रही है। सो नाउ स्टार्टिंग न्यू एक्सरसाइज 12.4। और जो 12.4 है वो हमने जो स्टार्टिंग में पैटर्न सीखी थी, स्टार्टिंग ऑफ दिस चैप्टर हमने जो पैटर्न सीखी थी कि किस तरह से एल बनाते हैं, किस तरह से टी बनाते हैं, किस तरह से ट्रायंगल बनाते हैं, उसमें कितनी कितनी मैच स्टिक की ज़रूरत थी, हमने मैच स्टिक वाला स्टार्टिंग में सीखा था कि नहीं? उसके ऊपर ये पूरी एक्सरसाइज है और बहुत सिंपल चीज़ है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 इस तरह से है, ठीक है, आपको पूरी क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में से देख के लिखना है। मैं आपको सिंपली समझा दूंगा कि वो क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। यहाँ पे पहली वाली फिगर इस तरह से है कि भाई आपको अगर कोई डिजिटल वॉच हो, ठीक है, उस डिजिटल वॉच में आपको इस तरह से कोई नंबर रिप्रेजेंट दिए गए हैं 6 वाला, ठीक है, तो इसमें टोटल कितनी लाइन सेगमेंट है? इट्स कॉल्ड लाइन सेगमेंट। ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड 6 लाइन सेगमेंट है। कितनी है? 6 लाइन सेगमेंट। अब यहाँ पे अगर 2 6 आ जाए इस तरह से, इस तरह से 2 6 हो जाए, तो यहाँ पे लाइन सेगमेंट कितनी ज़रूर पड़ेगी? वहाँ पे हम चैप्टर के स्टार्टिंग में लाइन सेगमेंट की जगह पे हम मैच स्टिक बोलते थे। क्या बोलते थे? मैच स्टिक। अब यहाँ पे मैच स्टिक की जगह पे लाइन सेगमेंट आ गई, तो यहाँ पे टोटल हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11 लाइन सेगमेंट है। अगर मैं यहाँ पे इस तरह से 1 2 और 3 बनाऊँ, 6 इस तरह से 1 2 और 3 इस तरह से 3 में 6 वाले नंबर को ज्वाइंट करके लिखूँ, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रिक्वायर्ड लाइन सेगमेंट कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। कितनी होगी? 16 होगी।
अब इस तरह से हम आगे बढ़ते जाए तो मेरे पास n नंबर ऑफ 6 n नंबर ऑफ 6 n नंबर ऑफ 6 मतलब यहाँ पे एक था, यहाँ पे 2 नंबर से 6 के, यहाँ पे 3 थे। ऐसे n जितने नंबर हो जाए तो उसके लिए एक फॉर्मूला जनरेट हो रहा है जो ऑलरेडी हमें टेक्स्ट बुक में दिया गया है। यहाँ पे देखो 6, 11, 60, उसके बाद आएगा 5n + 1, कितना आएगा 5n + 1। तो सर कैसे मालूम पड़ेगा 5n + 1 है? देखो चेक इट, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 6 है। इसका मतलब ऐसे होगा कि यहाँ पे कितने नंबर है, 1 है। 6 कितने बन रहे हैं पहली फिगर में? तो कि पहली फिगर में 6 डिजिट एक ही बार है। तो इस फॉर्मूले में अगर मैं रख दूँ n = 1 तो 5 × 1 + 1, 5 1 = 5 + 1 हो गया 6। नंबर ऑफ रिक्वायर्ड लाइन सेगमेंट हो गई 6। यहाँ पे कितने 6 बन रहे हैं? 1 2 एंड 3। कितने 6 बन रहे हैं? 3। तो 3 6 बनाने के लिए कितनी लाइन सेगमेंट की ज़रूरत है? तो कि इस फॉर्मूले में हम रख देंगे 5 × 3 + 1, 5 3 = 15 + 1, 15 + 1 16। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 + 1, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 3 टाइम्स 5 + 1, यहाँ पे 2 टाइम्स 5 + 1, यहाँ पे 1 टाइम 5 + 1। इस तरह से पूरा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा जो हमने ऑलरेडी मैथस्टिक में सीख लिया है। तो फिर पूछा क्या गया है कि पूछा गया है कि अगर इस तरह से कोई मेरे पास, ये आपको ऑलरेडी दे दिया गया है बुक में यहाँ तक का, तो मुझे अगर ऐसे 6 5 बनाने हो, बाद में 10 बनाना हो और 100, ऐसे मुझे 5 6 लिखने हैं तो कितनी लाइन सेगमेंट की ज़रूरत होगी? ऐसे मुझे 10 बनाने हैं 6 6 6 इस तरह से 6 6 6 6 6 ऐसे मुझे 1 2 3 4 5 अप टू 10 तक बनाने हैं तो कितनी लाइन सेगमेंट की ज़रूरत होगी? और ऐसे मुझे 100 बनाने हैं 6 6 6 6 6, तो कितनी लाइन सेगमेंट की ज़रूरत है? इस तरह का क्वेश्चन है। तो करना क्या है? करना कुछ नहीं है, आपने पहले ये ड्रॉ कर लिया बुक में से देख के, ठीक है। फिर स्टार्ट करना है। द नंबर ऑफ द सेगमेंट्स रिक्वायर्ड, द नंबर ऑफ सेगमेंट required for n digits is equal to 5n + 1। अगर हमें n जितने डिजिट बनाने हैं, नंबर ऑफ n जितने डिजिट्स बनाने हैं, तो उसके लिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 5n + 1। तो ये तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया कि भाई n इज़ द वेरिएबल, 5n + 1 इज़ कॉन्स्टेंट, तो इसकी वजह से हमें n जितने मिलेंगे। पर हमें कितने चाहिए? हमें चाहिए 5 10 और 100। तो 10 when n = 5, when n = 5, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है कि हमें 5 6 बनाने हैं, यहाँ पे डिजिट ऑफ 6 is 5n + 1, then n = 5, यहाँ पे क्या आ जाएगा? तो रिक्वायर्ड लाइन सेगमेंट
the required line segments are 5 into n इज इक्वल टू क्या है, अब n इज इक्वल टू 5 है, तो इस अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हम 5 सब्स्टिट्यूट करेंगे। 5 5 ज़ा 25 प्लस 1 इज इक्वल टू 26। So required line segment is 26. When n is equal to 10, required line segment is equal to अब हम n की जगह पे कौन सी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, 10। तो 5 इंटू 10 प्लस 1, 5 10s are 50 plus 1 is equal to 51. When n is equal to 100, जब हम 100 जितने 6 काउंट करेंगे तब रिक्वायर्ड लाइन सेगमेंट इज इक्वल टू 100 इंटू 10 प्लस 1 सॉरी। सो यहाँ पे आ जाएगा 100 इंटू 10,000 प्लस 1 1001। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे हमें ऑलरेडी यहाँ पे फॉर्मूला दे दिया गया है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कि भाई इस तरह अगर आपको फाइंड करना होता तो थोड़ी दिक्कत होती, पर आपको फाइंड नहीं करना है। यहाँ पे आपको ऑलरेडी दे दिया है कि 5n प्लस 1 n नंबर ऑफ 6 के लिए चाहिए। फिर उस हिसाब से हमें 5, 10 और 100 के लिए रिक्वायर्ड लाइन सेगमेंट चाहिए। लिख लीजिए। ओके, अब दूसरा नंबर 2 बी 4। देखो यहाँ पे पहले 1 2 3 एंड 4 रिक्वायर्ड सेगमेंट्स 4। इस तरह से हुआ। अब रिक्वायर्ड सेगमेंट 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे रिक्वायर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब यहाँ पे अगर आपको बनाना होगा, इफ़ यू वांट टू फॉर्म अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर दिस पैटर्न, देन यू कैन राइट हियर, सी हियर 1 2 3 4। ओके, डन। यहाँ पे देखिए 1 2 3। अब ये वाला तो इसमें ऐड हो जाएगा 1 2 3 4 1 2 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा एक्सप्रेशन 3n प्लस 1 3n प्लस 1 क्या आ जाएगा 3n प्लस 1। क्योंकि यहाँ पे देखिए ये वाला चीज़ तो है 1 2 और 3, ये तो है ही है। यहाँ पे देखिए 1 2 और 3 1 2 और 3 और ये एक बड़ा, सिर्फ आगे वाला एक है ना वो एक्स्ट्रा है पहले वाला, बाकी 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अगर हम आगे बढ़ेंगे तो देखो ये एक एक्स्ट्रा हो गया। अब 1 2 3 एक बार, 1 2 3 दूसरी बार, 1 2 3 तीसरी बार, तो 3n प्लस 1। यहाँ पे अगर हम बात करें कि भाई 1 2 3 1 2 3 1 2 3, यहाँ पे एक बार और तो 4 हो जाएगा। ठीक है, मतलब 3n प्लस 1, क्योंकि 1 2 और 3 1 2 और 3 1 2 और 3 1 2 और 3 कितने टाइम्स है 1 2 3 एंड 4 टाइम्स। 4 इंटू 3 प्लस 1, 4 3 ज़ा 12 12 प्लस 1 13। अगर हम यहाँ पे बात करें तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 इंटू 3 प्लस 1 3 3 ज़ा 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10 आ गया। मतलब इसके ऊपर से भी हम बना सकते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला नीचे लिखा है 3n प्लस 1। अब तो आपको सभी को आ जाता है।
the number of segments required for the n digit of 4 is now 3n plus 1, 3n plus 1। तो अब तो आपने इतने एग्जाम्पल्स किए हैं कि पूरा सेम ही है। थस when n is equal to 5, n is equal to 10 and n is equal to 100 के लिए required line segment is equal to, यहाँ से पूरा मल्टीप्लिकेशन डिफरेंट होगा। लाइन सेगमेंट इज इक्वल टू 3 एज इट इज, n की जगह पे हम लिखेंगे 5 प्लस 1, 3 5 ज़ा 15 प्लस 1 इज इक्वल टू 16 सेगमेंट। यहाँ पे 3 इंटू 10 प्लस 1 30 प्लस 1 31 सेगमेंट। यहाँ पे 3 इंटू 100 प्लस 1 300 प्लस 1 301 सेगमेंट है ना, बिल्कुल इजी। सिर्फ आपको यहाँ पे जो यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए है उसकी जगह पे n इज इक्वल टू 5 10 और 100 लिखना है। लिख लीजिए पूरा क्वेश्चन। आपको पूरा क्वेश्चन फिर से लिखना होगा, मुझे तो बोर्ड में इरेज ना करना पड़े इसीलिए मैं लिखता हूँ। वीडियो पॉज करके पूरा क्वेश्चन फिर से लिख लीजिए। चलो सी, अब आया डिजिट 8। डिजिट, तो यहाँ पे टोटल कितने, पहले तो लाइन सेगमेंट यूज़ हो रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, कितने हो रहे हैं 7। उसके बाद यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। अब यहाँ पे आप एक बार गौर से देखिए 1 2 3 4, मतलब 1 2 3 4 एंड 5, यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5, तो यहाँ पे 5 हो गया, 2 टाइम्स 5 प्लस 2, 2 टाइम्स 5 प्लस 2। अब यहाँ पे अगर हम इस तरह से 3 ले लेते हैं, मैं आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाना भी सिखा रहा हूँ। अगर मैंने 3 8 लिए तो देखिए 1 2 3 4 5 1 टाइम, 1 2 3 4 5 2 टाइम, 1 2 3 4 5 3 टाइम प्लस 2, तो यहाँ पे 5 3 ज़ा 15, 15 प्लस 2 17। अगर मैं यहाँ पे 8 नंबर ऑफ 8 4 टाइम्स ले लूँ, 1 टाइम, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स एंड 4 टाइम्स, तो लेट्स से यार 1 2 3 4 एंड 5 1 टाइम्स, 1 2 3 4 एंड 5 2 टाइम्स, 1 2 3 4 एंड 5 3 टाइम्स, 1 2 3 4 एंड 5 4 टाइम्स, तो 5 इंटू 4, 5 कितने टाइम्स है 4 टाइम्स, और कितने बचे 2 प्लस 2, 5 4 ज़ा 20, 20 प्लस 2 22। अब देखो 7 है तो उसमें मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, यहाँ 5 2 जा कर दीजिए, 5 इंटू 1 प्लस 2, 5 1 ज़ा 5 प्लस 2, तो यहाँ पे चेंज वैल्यू कौन सी हो रही है 1 2 3 4 अप टू 5 इंटू n प्लस 2। मतलब जैसे जैसे n की नंबर ऑफ n बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे यहाँ पे वैल्यू चेंज होती जाएगी। देखो यहाँ पे एक 8 था तो यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2n है तो यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 3 8 है तो 3 हो गया, यहाँ पे 4 1 2 3 4 8 है तो 4 हो गया। अगर यहाँ पे n 8 होते तो n हो जाता है, बाकी के नंबर कांस्टेंट है वो तो एज इट इज ही रहेंगे। तो इस तरह से हम किसी भी पैटर्न के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। ठीक है,
तो इस हिसाब से द नंबर ऑफ सेगमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द n डिजिट्स ऑफ 8 इज इक्वल टू 5n प्लस 2। क्या मिलेगा? 5n प्लस 2। तो 5, 10 और 100 के लिए उसकी वैल्यू फिर से डिफरेंट मिलेगी, इस तरह से। अब पहले कौन सी वैल्यू के लिए जाइए? 5 के लिए, तो 5 इंटू 5 प्लस 2, 5 5 ज़ा 25 प्लस 2 27 सेगमेंट्स। अब यहाँ पे 5 इंटू n इज इक्वल टू 100, तो यहाँ पे हम 10 सब्सटीट्यूट करेंगे प्लस 2, 5 2 ज़ा 50 प्लस 2 52 सेगमेंट्स। अब आएगा 5 इंटू 100 प्लस 2, 500 प्लस 2 इज इक्वल टू 502 सेगमेंट। ठीक है। अगर आपको वर्टिकल लाइन में ना आए तो यहाँ से आप नीचे लिख लेना, व्हेन n इज इक्वल टू 5 तो रिक्वायर्ड लाइन सेगमेंट नीचे लिख दीजिए और उसका जो सिंप्लीफिकेशन है वो भी नीचे लिख लीजिए। ठीक है, ज़रूरी नहीं है वर्टिकल लाइन में लिखना, आप नीचे नीचे लिखते जाना एक एक लाइन, तो अच्छे से लिख पाओगे। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। चलो उसके बाद का क्वेश्चन है, वो भी पहले क्वेश्चन का कॉपी टू कॉपी है, इसीलिए मैं सभी नहीं करवाऊंगा, 2 से 3 करवाऊंगा, बाकी आप प्रैक्टिस में होमवर्क में करना। देखो यहाँ पे भी आपको एक टेबल के फॉर्म में दिया है, हम एग्जाम्पल के फॉर्म में लिखेंगे। पहला वाला और 4th वाला करवाऊंगा, 2nd 3rd वाला आप होमवर्क में कर लेना। ठीक है, कि भाई इस तरह से मेरे पास एक्सप्रेशन है, तो उस एक्सप्रेशन का मुझे 5th टर्म 10th और 100 जो उसमें किया वही यहाँ पे करना है। ठीक है, तो व्हेन n is equal to 5, when n is equal to 5, the fifth term is equal to what? 2 into 5 minus 1, 2 5s are 10 minus 1 is equal to 9. When n is equal to 10, then 10th term वही एक्सप्रेशन में हमें 2 इंटू 10 माइनस 1 कर देना है, 20 माइनस 1 इज इक्वल टू 90। और when n इज इक्वल टू 100, then 100th term इज इक्वल टू 2 इंटू 100 माइनस 1, 200 माइनस 1 199। बहुत ही सिंपल है, सिर्फ आपको वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है। अब यहाँ पे भी अगेन व्हेन n इज इक्वल टू 5, देन 5th टर्म इज इक्वल टू 7 एज इट इज इंटू 5 प्लस 20, 7 5 ज़ा 35 plus 20, 35 plus 20 become a 55. When n is equal to 10, then 10th term is equal to 7 as it is, n की जगह पे हम 10 सब्सटीट्यूट करेंगे प्लस 20 as it is, 7 10 ज़ा 70 plus 20 become a 90. Okay, then when n is equal to 100, then 100th term is equal to 7 as it is into 100 plus 20, 700 the 700 plus 20 become a 720 is our answer. अब उसके बाद एक और है, 5th वाला भी करवा दूंगा यहाँ पे, n स्क्वायर प्लस 1, n स्क्वायर प्लस 1, या तो रहने दो ना, ये दोनों कर लीजिए।
उसके बाद यहाँ पे करवा दूँगा। n स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पे सिर्फ वैल्यू चेंज होगी। नंबर 5th, when n is equal to 5, nth term is equal to 5 स्क्वायर प्लस 1। n की जगह पे 5 रखो तो उसका भी स्क्वायर होगा। 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1 26। यहाँ पे n इज इक्वल टू 10th, तो 10 का स्क्वायर प्लस 1, 10 का स्क्वायर होगा 100 प्लस 1 101। यहाँ पे अगर मैं n की जगह पे 100 रखूँ तो 100 का स्क्वायर प्लस 1, तो 100 का स्क्वायर होगा 10,000 प्लस 1 बिकम 10,001। ठीक है, तो इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 12.4 यहाँ पे कंप्लीट होती है और ये चैप्टर भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 2 एग्जाम्पल इसके मैंने लेफ्ट किए जो आपको होमवर्क में करना है।